पिछले एपिसोड में हमने देखा था यही से मार खाने के बाद थर्ड प्रिंस की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की एनर्जी बहना शुरू कर देती है और उस एनर्जी की वजह से थर्ड प्रिंस का चेहरा भी बदल जाता है और उसकी आंखें भी वाइट हो जाती है। जब वहाँ पे थर्ड प्रिंस के साथ में आए दोनों मास्टर उसे इस हालत में देखते हैं तो वो तुरंत उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकें। यही भी वहाँ पे थर्ड प्रिंस को इस तरह ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और हैरानी से वो थर्ड प्रिंस की तरफ देख रही होती है, जहाँ पे वो डिवाइन फायर लव के दोनों मास्टर उसे वहाँ पे काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वो दोनों डिवाइन फायर एलम के मास्टर उसे काबू करते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो सही नहीं हुआ, हाइनेस बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स को काबू नहीं कर पा रहे हैं और अगर थर्ड प्रिंस जल्दी ही काबू में नहीं आए तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, हमें इन्हें जल्द से जल्द होश में लाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके थर्ड प्रिंस को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही उस एनर्जी को देखने के बाद मन में सोच रही होती है, ये एनर्जी तो डीमन वर्ल्ड की है और ये जिस तरह से इस एनर्जी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी ताइलोंग डायनेस्टी का डीमन वर्ल्ड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे थर्ड प्रिंस को देख रही होती है और वहाँ पे थर्ड प्रिंस की हालत भी पहले से ठीक हो रही होती है और वापस वो अपने पहले के रूप में आ रहा होता है। और यही वहाँ पे उस प्रिंस को नॉर्मल होता हुआ देखकर मन में सोच रही होती है, जो भी डीमन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर हमें थर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है जिसको वो दोनों मास्टर संभालते हुए उससे कह रहे होते हैं, थर्ड प्रिंस आप शांत हो जाइए और इतना गुस्सा मत कीजिए, अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहे तो आपके ऊपर लगी सील जल्दी टूट जाएगी, जिसकी वजह से आप मर भी सकते हैं क्योंकि आपका शरीर अभी तक इस पावर को कंट्रोल करने के लायक नहीं हुआ है, इसलिए आप शांत हो जाइए। और ऐसा कहते हुए वो दोनों मास्टर वहाँ पे थर्ड प्रिंस को शांत कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस उनसे कह रहा होता है, मुझे संभालने के लिए शुक्रिया, अगर आप अभी यहाँ नहीं होते हैं तो शायद मैं अपने गुस्से में न जाने क्या कर बैठता। और ऐसा कहते हुए वो थर्ड प्रिंस वहाँ पे खुद को और भी ज़्यादा शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे डिवाइन फायर एलम के एक मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कह रहा होता है, सैनफेंग एम्प्रेस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने ऐसी हरकत की, तुमने थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है, तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। और ऐसा कहते हुए वो पर्सन वहाँ पे यही के ऊपर चिल्ला रहा होता है। यही वहाँ पे उस डिवाइन फायर एलम के मास्टर की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे कह रही होती है, तुम्हें मुझ पर इस तरह चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है और मेरी मदद की वजह से देखो आज वो अपने बारे में अच्छी तरह समझ गया है और उसे भी ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि उसका कल्टीवेशन बेस कितना ज़्यादा कमज़ोर है। और यही कि इन बातों से वहाँ पे थर्ड प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि थर्ड प्रिंस इस वक्त वहाँ पे गुस्सा ना करने की कोशिश कर रहा होता है और यही उसे जो कुछ भी बोल रही होती है उससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यही वहाँ पे उसकी और भी ज़्यादा इंसल्ट करते हुए उसे कह रही होती हैं, एक तो इसके बाल भी ख़राब है और ऊपर से ये इतना घटिया दिखता है कि इसकी तुलना तो किसी कुत्ते से भी नहीं की जा सकती है। यही किन बातों से वहाँ पे ये थर्ड प्रिंस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खुद को दोबारा ट्रांसफॉर्म ना करने के डर से वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यही की बातें वहाँ पे थर्ड प्रिंस के ऊपर किसी अटैक की तरह ही होती हैं जो कि उसे बार बार पड़ रही होती हैं। यही वहाँ पे और भी उसे कहते हुए बोल रही होती है, मैं सैनफेंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ, अगर मैंने इस तरह के वेस्ट के साथ शादी की और ये बात अगर बाहर पता चली तो ना सिर्फ सैनफेंग डायनेस्टी में बाकी ताइलोंग डायनेस्टी और बाकी डायनेस्टी में भी मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैंने इस तरह के वेस्ट के साथ शादी की। यही कि इस बात को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्से को काबू करने की वजह से वो लगभग वहाँ पे बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है, जिसको देखकर वहाँ पे डिवाइन फायर एलम के वो मास्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और जब वहाँ पे डिवाइन फायर एलम के मास्टर थर्ड प्रिंस की कंडीशन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अगर यही इसी तरह बकवास करती रही तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से थर्ड प्रिंस आज यहाँ पे ज़रूरी मारे जाएंगे या वो जल्द ही किसी डिमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और इसीलिए वो डिवाइन फायर एलम के मास्टर वहाँ पे अपने पास से किसी तरह के स्क्रोल को निकालते हैं और उसे यही को दिखाते हुए उससे बोल रहे होते हैं, तुम्हारी शादी का ये एग्रीमेंट ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर ने भेजा है, इसके सामने झुको और इसे एक्सेप्ट करो। और ऐसा कहते हुए डिवाइन फायर एलम के वो मास्टर वहाँ पे यही को उस स्क्रॉल को दिखाते हुए उसे उसके सामने झुकने के लिए कह रहे होते हैं और वो वहाँ पे यही को समझाते हुए कह रहे होते हैं, पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, अगर तुम अभी अपने घुटनों पर नहीं झुकी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का, इसलिए चुपचाप अपने घुटनों पे झुको और इस एग्रीमेंट से एग्री करो। और ऐसा कहते हुए वो दोनों मास्टर वहाँ पे यही को डरा रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों की बातों को वहाँ पे यही के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और यही वहाँ पे उन लोगों से कह रही होती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने घुटनों पे झुककर तुम्हारी बातों से एग्री करूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर के ऑर्डर को मानने से मना कर देती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे वो दोनों मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यही से बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम्हारी मर्जी चलेगी। और ऐसा कहते हुए वो दोनों मास्टर वहाँ पे उस स्क्रॉल को खोल देते हैं और उस स्क्रॉल को खोलते ही वहाँ पे उसके अंदर से एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकल आता है जो कि वहाँ पे यही की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो ब्लू ड्रैगन वहाँ पे यही के पास में आकर उसे अपने प्रेशर से दबाना शुरू कर देता है। फिर हम वहाँ पे थर्ड प्रिंस और उन दोनों मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस ब्लू ड्रैगन को देखने के बाद उसके सामने झुकते हुए उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि अपने सामने उस ड्रैगन को देख रही होती है जो कि उसे वहाँ पे अपने प्रेशर से दबाने की कोशिश कर रहा होता है। और यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है, ताइलोंग डायनेस्टी का ये एंसेस्टर तो अभी तक लॉन्गेटिविटी रिलम पे ही है, ये तो अभी तक इमोर्टल बना भी नहीं है और ये चाहता है कि मैं इसके सामने घुटनों पर झुकूँ
जब से मेरा हेवनली एम्प्रेस का कॉन्शियस जागा है तब से मेरे लिए इस तरह की पावर कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में 9 हेवंस और 10 अर्थ के ऊपर राज किया था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने झुकने के बाद कोई मुझे सर उठाकर भी देख सके। वो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन को समन कर लेती है और यही के ओरा ड्रैगन के आते ही वहाँ पे उस ब्लू ड्रैगन का प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब वहाँ पे वो दोनों मास्टर यही के उस ओरा ड्रैगन के पावर्स को देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो डायलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर का ऑर्डर था, इसमें उसी की पावर थी, आखिर ये उसकी पावर्स का मुकाबला कैसे कर सकती है। और ऐसा सोचते हुए वो दोनों मास्टर वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं और थर्ड प्रिंस भी वहाँ पे यही की पावर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये तो नामुमकिन है, किंगनिंग से इसकी लड़ाई को हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये अभी से डिवाइन फायर लम्ब को पार कर गई है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे थर्ड प्रिंस यही की पावर्स को देखकर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। फिर उन दोनों मास्टर में से एक मास्टर वहाँ पे थर्ड प्रिंस के पास जाता है और उसे संभालते हुए उससे कह रहा होता है, आप तालोंग डायनेस्टी के प्रिंस है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इन सब से परेशान होने की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए वो मास्टर वहाँ पे थर्ड प्रिंस को खड़े होने में मदद कर रहा होता है और फिर वहाँ पे वो डिवाइन फायर लम्ब के मास्टर वहाँ पे उस स्क्रॉल को वापस ले लेते हैं और यही से कह रहे होते हैं, सैनफेंग एम्प्रेस, तुमने तालोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर के ऑर्डर्स को ना मानकर उनकी डिसरिस्पेक्ट की है और इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो दोनों मास्टर वहाँ पे यही को ग्रीट करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते हुए वो वहाँ पे यही से कह रहे होते हैं, तुम बस यहाँ पे रुककर अभी इंतजार करना, तालोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर जरूरी यहाँ पे आकर तुमसे इस चीज़ का जवाब मांगेंगे, तब देखते तुम उनके सामने क्या करती हो। और ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ पे यही के पैलेस से चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद यही वहाँ पे लंबी सांस ले रही होती है और ख़ुद को रिलैक्स कर रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे खुद से ही बोलते हुए कह रही होती हैं, लगता है सैनफेंग डायनेस्टी में एक और वॉर शुरू होने वाली है।